मंजू, एक और बात पता है। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त वो बता रहे थे कि हमें प्रेम अपनी ही जाति अपनी मतलब हमें मतलब ज्यादातर लोगों को इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को अपनी ही जाति, अपने ही धर्म, अपने ही कुल के अनुकूल प्रेम कैसे हो जाता है किसी से। आज जब मैं 24 साल की होने वाली हूँ, आज 24 साल के बाद ये सवाल मेरे मन में ऐसे कांटा जैसा फंस गया है और मुझे इतनी मतलब इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है मंजू। एंड एंड वो सवाल ये है कि जब हम प्यार में होते हैं तो कैसा लगता है। हाउ डज इट फील व्हेन यू आर इन लव। हाउ डू यू नो कि तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। कैसे पता चलेगा तुम्हें। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी से प्यार है। इतने सालों तक प्रेम 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 प्रीति प्यार करते हुए बड़ी हुई और अब मुझे ये सवाल खाए जा रही है कि किसी से प्यार होना कैसा लगता है। और ये सवाल कहाँ से आया, दैट इज द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट मंजू। आज मैं ओके कुछ दिनों से मैं रेडियो सुनना शुरू किया है मैंने। अब तो मैं यूट्यूब में मेरा बहुत समय कम हो गया है मंजू। और मैं अभी रेडियो सुन रही हूँ और मज़ा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं 70s 80s की कोई लड़की हूँ और मैं रेडियो सुन रही हूँ। और कितने सारे अलग अलग शोज हैं जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश में लोग अपनी अपनी कहानियाँ, थोड़े बहुत छोटे छोटे कहानियाँ बताते हैं और फिर अपने गाने की रिक्वेस्ट डालते हैं। सखी सहेली अभी तक मुझे नहीं समझ आया है क्योंकि अभी तक उनके कोई भी एपिसोड्स में नहीं देख पाई हूँ बिकॉज टाइम ही नहीं हो रहा है उस हिसाब से। बट मज़ा आ रहा था। तो जब मैं हेलो फरमाइश सुन रही थी ना, तो हेलो फरमाइश में कुछ लोग ऐसा कॉल करके मतलब सिर्फ आवाज़ सिर्फ आवाज़ से अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं हूँ 24 साल की एक लड़की, अभी जहाँ पे सिचुएशन अभी जहाँ पे टाइम दुनिया आगे बढ़ रही है, मैं पीछे जा रही हूँ, मैं रेडियो सुनने जा रही हूँ। अभी कहाँ एआई पहुंच गई, जमाना कहाँ 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 पहुंच रहा है जमाना, और मैं जा रही हूँ रेडियो के तरफ। तो इट इज काइंड ऑफ डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं सपोज ऐसा मान लो कि क्या पता कहीं दूर बैठा किसी को मुझसे प्यार हो जाए, किसी को मेरी आवाज से प्यार हो जाए। कोई अगर ऐसे ही बैठ के मेरी तरह मेरे जैसे कोई इंसान जो कि आज के ज़माने में जिसको रेडियो सुनना अच्छा लगता हो, जिसको जिसको जिसकी आत्मा पुरानी हो, जो ओल्ड सोल हो, तो उसको अगर मेरे आवाज़ से प्यार हो गई, क्या वो मुझे ढूँढेंगे? क्या वो मुझे खोजने की कोशिश करेंगे कि ये लड़की कौन थी? कहाँ से बोल रही थी? ऐसा होगा क्या? तो और ये सोचने वाली बात है जो मेरे दोस्त ने बोला कि किसी को अपनी ही जाति, अपने ही धर्म में कैसे प्रेम हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अपने ही धर्म में प्यार हो जाता है। पर ये एक बाउंड्री है जो मैंने भी अपने दिमाग में सेट करके रखा है, और मंजू तुमने भी अपने दिमाग में सेट करके रखा है, मान लो। और सबने ये बाउंड्री सेट करके रखा है कि हाँ, अपने ही जाति, अपने ही कास्ट में लड़का देखना है। मेरे तो है, मेरे तो दिमाग में है। तो इसीलिए वो एक फिल्टर जैसा है, यू नो। तो जब भी मैं किसी लड़के को एज अ कैंडिडेट देखती हूँ कि मैं इससे शादी करूंगी या नहीं करूंगी, पहले यही आता है कि मेरे कास्ट का है ना। उसके बाद ही प्यार का सवाल आता है। मतलब जैसे अभी अगर कोई मुझे अप्रोच करेगा कि मुझे तुमसे प्यार है, तो मैं सबसे पहले यही देखूंगी कि वो मेरे कास्ट का तो है या नहीं। उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। चांस देना है या नहीं देना है, मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, बट ये सबको जाने दो मंजू। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्यार है उससे। इट्स सच अ ह्यूज थिंग जो मेरे मन में, जो मेरे गले में कांटे की तरह अटक गया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसका जवाब कैसे ढूंढूं। मैंने एक और चीज नोटिस करना शुरू किया है
बहुत बहुत खूबसूरत, सबसे खूबसूरत इनफैक्ट। मैं कथा रोज सुनती हूँ, कथाएं मैं रोज सुनती हूँ इंद्रेश उपाध्याय जी की। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं खाना बनाते बनाते कथा सुन लेती हूँ, या अगर मैं बैठी हूँ गाड़ी चला रही हूँ तब सुन लेती हूँ। तो मुझे रियलाइज हुआ है कि कथाओं में ऑलमोस्ट 80% या 85 और लेट्स से 90%, या वी कैन से 90%, 90% ऑफ द सवाल मेरे मन में, मेरे जीवन के जो सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो सारे मुझे कथाओं में मिल जाती हैं। इंद्रेश उपाध्याय जी मुझे पता नहीं जवाब दे देते हैं। हालांकि अभी तक मैंने उनको आमने सामने नहीं देखा है, उनको रियलिटी में नहीं देखा है, पर मुझे सवालों के जवाब मेरे मिल जाते हैं उनके कथाओं में। तो मुझे कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये जो मेरा सवाल है, ये मेरा प्रश्न जो है, जो अभी मेरे मन में जागृत हुआ है, इसका उत्तर भी मुझे इंद्रेश उपाध्याय जी ही देंगे। कान्हा देंगे, पर इंद्रेश उपाध्याय जी के रूप में आएंगे। मुझे ये जवाब देने वो जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है, भरोसा है मेरे कान्हा पे।